राजनीति में हिस्सा ना लेने के कारण से आज अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करते हैं और अयोग्य व्यक्ति आप पे शासन करते हैं, इसीलिए आप लोग पर अत्याचार और अपराध होते हैं। आज भी दलितों की बेटियों पे बलात्कार होते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने के अंदर भी बहुत सारी कठिनाई होती है। ऐसा हमने खुद ने भी अनुभव किया हुआ है। दोस्तों, आज आपने वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा कि भारत के अनुसूचित जाति यानी दलित को राजनीति से क्यों दूर रखा गया। हमारे महामानव मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जुल्म अत्याचार उसी कौम पर होता है जो कौम शासक नहीं होती। हमारा समाज शासक ना बना, इसके वजह से आज हमारी बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, हमारे भाइयों को मारा जाता है, हमारे हक अधिकार छीने जाते हैं। हमारे बच्चे अगर अच्छी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उन पर भेदभाव होता है और उनका यही मुख्य कारण है कि हम लोग उनके अधिकार की बात करने के लिए सत्ता पर नहीं है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में नहीं है। दोस्तों, ये शासक बनने के लिए आपको किस लोगों ने रोका है? हमारी बहन बेटियों पे जब बलात्कार होता है या मारा जाता है, हमारे भाइयों को मारा जाता है, तब हमारा समाज रोता है, चिल्लाता है, न्याय की गुहार लगाता है और उसे न्याय नहीं मिलता। न्याय ना मिलने का कारण है कि हम सत्ता पर नहीं हैं। तो आप लोगों को सत्ता पे आने के लिए किसने रोका? तो उसका मुख्य कारण आप खुद ही लोग हो। जब हमारे बच्चे लोग किसी भी पार्टियों के अंदर होते हैं, जो भी पार्टी है या जो भी संगठन है, जो हिंदूवादी संगठन हम कहते हैं वो संगठन है, तो वो संगठन भी देख लेता है कि भाई अनुसूचित जाति समाज का है, तो इसे आगे हम बढ़ने नहीं देंगे, इसको हम कोई मोर्चे में बिठा देंगे या कोई प्रमुख पद दे देंगे, इससे आगे इससे नहीं जाने देने का। मोर्चे का प्रमुख बनाएगा, संगठन का प्रमुख उसको बनाकर छोड़ देंगे वहाँ पर और हमारे बच्चों को भी उसके पीछे लाइन लगा देंगे। जब नल की चाबी घुमाओगे नहीं, पानी निकलेगा नहीं, तब तक वो बाल्टी भरने वाली नहीं है। वैसे ही जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपके पीछे वाले भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पीछे आप बोलोगे भाई मैं 20 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ हुआ नहीं, तो आपका क्या होगा? आपको मेरे बाद में, यानी पूरा का पूरा आप लोगों को रोका जाता है। जबकि वो मुट्ठी भर लोग भरपूर संख्या में सत्ता पर बैठे, आज एमएलए उनके, सांसद उनके, मंत्री उनके, कैबिनेट मंत्री उनके, राज्यसभा के लोग उनके, सब कुछ उनके, क्योंकि उन्हें किसी ने किसी मोर्चे के अंदर नहीं बांधा। हमारे बहुजन समाज के लोगों को लोभ लालच देकर, पैसा देकर, दारू की बोतलें देकर, कपड़े देकर, साड़ियाँ देकर, सब कुछ ऐसी लोभ लालच देकर गुलाम बनाकर इन लोगों ने उनके पैर चाटने के लिए बिठा दिया, उनका पैर दबाने के लिए बिठा दिया, लेकिन सत्ता पर नहीं आने दिया। मैं कसम से कहता हूं दोस्तों को, जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर एक अम्बेडकरवादी बैठ गया, जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर अम्बेडकरवादी बैठ गया, उस दिन इस देश, भारत देश, धर्मनिरपेक्ष देश बन जाएगा। मानव एक समान वाला देश बन जाएगा। सभी के पास नौकरियां होगी, सभी के पास रोजगार होगा और किसी को भी कहीं भी स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार होगा। इस देश की बहन बेटियां 1 करोड़% सुरक्षित हो जाएगी और ये देश भी सोने की चिड़िया बन जाएगा। जिस दिन इस भारत का मूल निवासी अम्बेडकरवादी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो गया प्रधानमंत्री बनकर, उसी दिन से इस देश का शासक और इस देश की जीडीपी आगे बढ़ने चालू हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप लोग इन मोर्चा छोड़कर, हम लोगों ने देखा है कि आप अनुसूचित जाति के मोर्चे में बैठे बैठे बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, रात भर डंडियाँ लगाते हो। वो लोग आपको शराब की बोतलें देके आप पी के भी झंडियाँ लगाते हो, उनके टेबल पे पी के बैठते हो, वो मुफ्त में आपका नाश्ता करवाते, सब कुछ करते। लेकिन दोस्तों, इसका परिणाम यह आया कि आपको आज नौकरी भी चाहिए तो उनकी लागभग लेना जानी पड़ती है। अगर आपको किसी को स्कूल में भर्ती करवाना तो भी आपको उनकी लागभग लेने जानी पड़ती है, उनकी सिफारिश चाहिए आपको।
सिफारिश हम क्यों उसके पास देने जाए। हम लोग ही सिफारिश देने वाले बन जाए, हम लोग ही शासक बन जाए, हम लोग ही हमारी बहन बेटे के रक्षक बन जाए, हम लोग ही रोजगार देने वाले बन जाए, हम लोग ही बिजनेसमैन बन जाए। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि राजनीति वो चाबी है कि आप उसको हर दुखों का ताला आप राजनीति से खोल सकते हो। तो जब तक आप लोग सत्ता पर नहीं आओगे और इन नेताओं के तलवे चाटते रहोगे, इससे अनुसूचित जाति मोर्चे में या बक्सीपंच मोर्चा में या ओबीसी मोर्चा में बैठे रहोगे, आदिवासी मोर्चा में बैठे रहोगे, तब तक आप लोग पर जुल्म अत्याचार होते रहेगा और आप लोग सहन करते रहोगे और न्याय की गुहार लगाते रहोगे, भीख मांगते रहोगे। कोई भी सुनने वाला नहीं है। जब तक आपके पास सत्ता और शासक नहीं होगा, तब तक हम भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा अभी लीडर बनने का काम शुरू कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमारे भीम आर्मी भारत एकता में जुड़िए और समाज की जो ऐसी जातिवादी मानसिकता को दूर करने के लिए इस संगठन में आप जुड़े और बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए इस संगठन में जुड़े। और आने वाले चुनाव में हम चाहते हैं कि आप लोग आपके नगर के, आपके गांव के आप लीडर बने, आप नेता बनकर उस समाज का सेवा का कार्य करें। यही हमारी आशा है कि बहुजन समाज को अभी सत्ता से दूर नहीं रहना है, हमें सत्ता पर आना है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अभी वोट भी हमारा अगर राज भी हमारा अगर यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा राज हमारा अब यही चलेगा, यही चलेगा, क्योंकि शासक वर्ग पर अत्याचार अपराध नहीं होते। तो हमें भी अभी शासक बनकर इस दिल्ली की गद्दी पर बैठना है। हमें एमएलए हमारे चाहिए, एमपी हमें चाहिए, कॉर्पोरेशन हमारा चाहिए, मेयर हमारा चाहिए, सब कुछ हमारा चाहिए। तो हमें हक अधिकार भी हमारे आसानी से मिल जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, जो भी नेता बनना चाहता है, जो भी समाज सेवा करना चाहता है, भीम आर्मी में आके जुड़िए, हमारा संपर्क कीजिए और हमारी भीम आर्मी संगठन में जुड़िए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। में मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।